नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोलटाक। राजस्थान की राजनीति में कुछ न कुछ नया चल ही रहा है। वसुंधरा राजे का जन्मदिन था 8 मार्च को, और यहाँ पर बीजेपी हमेशा बड़े कार्यक्रम किया करती थी। 2023 में वसुंधरा राजे ने अपना जन्मदिन ऐसा मनाया कि सियासत ही पलट गई यहाँ की, और उनकी खुद सियासत जो है संकट में आ गई। 24 में जब यहाँ पर वसुंधरा का पिछले साल जन्मदिन मनाया गया, तो भी कुछ लोगों ने उसे उत्साहपूर्वक मनाया। उसमें भीड़ भाड़ रही, क्योंकि लोकसभा का चुनाव होने वाला था, तमाम सारी बातें थी, तो उत्साह बना रहा। लेकिन इस बार जब उनका जन्मदिन आया, तो उन्होंने, जैसे उनकी मीडिया एडवाइज़र ने भेजा है, उसमें लिखा है कि बिना किसी को बताए ही वो तनोट माता मंदिर जाती हैं, जहाँ जैसलमेर के दोनों विधायक वहाँ पर रहते हैं। पोखरण और जैसलमेर के बाकी संख्या में, बड़ी संख्या में लोग भी आ जाते हैं। लेकिन सवाल यही है, जिस वसुंधरा राजे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा हर जन्मदिन पर बधाई दिया करते थे। 23 का वो सबको याद है किस तरीके से उन्होंने लिखा था, और वसुंधरा ने उसे बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया था। लेकिन इस बार चर्चा है कि वसुंधरा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह गृह मंत्री और जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जन्मदिन की बधाई ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, एक्स पर नहीं दिया है। फेसबुक पर भी नहीं है और इंस्टाग्राम पर भी नहीं है। तो उनके समर्थकों के अलावा उन लोगों में भी ये बात हो रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये भूल है या कुछ और है। क्योंकि कांग्रेस के राजस्थान के सभी बड़े नेताओं ने, अशोक गहलोत, टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, तमाम बड़े नेताओं ने वसुंधरा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने भी सबको एक लाइन में निपटा दिया है। बड़ा सवाल ये है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने वसुंधरा को जन्मदिन की बधाई नहीं दी है, तो इसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है। जहां एक तरफ लोग कह रहे थे कि वसुंधरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं, वसुंधरा को पास पावर आ सकता है, वसुंधरा कुछ भी कर सकती हैं, वहीं उन्हें इस बार इग्नोर किया गया है। लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से राजस्थान में भाजपा ने 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान एक नारा, एक स्लोगन चलाया था, चुनावी स्लोगन, कि नहीं सहेगा राजस्थान महिलाओं का अपमान, उसी तरीके से लोग कह रहे हैं नहीं सहेगा राजस्थान वसुंधरा का अपमान। ये बड़ी बात हो रही है। धीरे धीरे ये बात जो है सियासी रंग पकड़ती चली जा रही है। सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर क्यों इस बार उन्हें केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जन्मदिन की बधाई नहीं दी गई। ओम बिरला ने भी बधाई दी है, तो बस फोटो नहीं है, शब्द हैं उसमें। तमाम ऐसे जो नेता, योगी आदित्यनाथ, धामी, शिवराज सिंह चौहान, जो बड़े नेता तमाम यूपी के, यहाँ तक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। लेकिन इन तीन नेताओं की बधाई न देने के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वसुंधरा राजे का जन्मदिन याद वहाँ नहीं किया गया, वहाँ बताया नहीं गया। लेकिन ऐसी इतनी बड़ी चूक कैसे संभव हो सकती है, ये कह पाना मुश्किल है। वसुंधरा राजे ने जब 2023 में उन्हें जन्मदिन की बधाई दी गई थी, तब भी मुख्यमंत्री नहीं थी, 24 में भी नहीं थी, अब भी नहीं है। तो ये कोई चूक नहीं है, ये कोई भूल नहीं है, ये एक बड़ा मकसद निकाल सकता है ये बात। क्योंकि वसुंधरा को तब भी बधाइयाँ दी गई जब मुख्यमंत्री नहीं थी, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करती थी। लेकिन इस बार वो बधाइयों से दूर रह गई। और ये सवाल, जो कि राजनीतिक जो गलियारे में जो चर्चाएं होती हैं लगातार, वो उस पर सवाल किए जा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे सवाल ये भी हैं कि क्यों नहीं दिया गया, क्या वजह है, तो वसुंधरा ही बता पाएंगी। लेकिन कांग्रेस के नेता जो हैं चुटकी काट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने तो इतनी बधाइयाँ दे दी हैं जितना उनके नेताओं ने उन्हें नहीं दी है। सवाल बड़ा है। अब इसका जब कभी वसुंधरा सामने आएंगी तो सवालों का जवाब होगा। लेकिन फिलहाल अभी उन्हें जब जिस तरीके से लोग कहना है कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, और ये इग्नोर बहुत बड़ा हो सकता है। क्या होगा, देखने वाली बात है। क्या वसुंधरा राजे इस बात को मानती हैं, इस बात को वो रिवर्ट करेंगी, या इस बात को समझ रही हैं, या उन्होंने भी इस बात को इग्नोर कर दिया है। इग्नोर कहीं से भी या हुआ हो, अपमान कहीं का माना जा रहा हो, बात कहीं की हो, राजनीति कहीं की हो, लेकिन सियासी गलियारों के जो पंडित हैं वो तमाम अनुमानों के आंकड़े तैयार कर रहे हैं। सबको लगता है कुछ न कुछ इसमें खिचड़ी पक रही है, जो आने वाले दिनों में साफ होगी। क्या राज्य को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, या उन्हें इस बार संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी नहीं बनाया जा सकता है। तमाम सारी बातें हैं। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।